देखने वाले मीम्स वीडियो बड़ा मजा आएगा, बिना स्किप करे देखना और भी ज्यादा मजा आएगा। 5वीं फेल, 6ठी फेल, 7वीं फेल बैठ जा रहे हैं मिनिस्ट्री में, जिनको मिनिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। क्यों? क्या इस देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? और दूसरी चीज, इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतने ही अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। आप बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछेगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ तो बात कीजिए। बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। दूसरी बात नहीं होगी। Don, please. Get back in the kitchen. दूसरी बात नहीं होगी भाई, जो बात पूछी है वो करो ना भाई। क्या है यार, मैं तो डेली ऑफिस जाती हूँ भाई। कल तो मैं मर रहा हूँ छुट्टी, जेसीबी लग गया है घर के सामने। अभी देखते हैं पाजी क्या होता है इधर। खुदाई ये जगह कल कैसा रहेगा। जेसीबी की खुदाई देखना है भाई। क्या है ये? भाई ये बढ़िया था। एक लोग तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन फ्री डिलीवरी के लिए 4 चीजें और ऑर्डर करनी पड़ेंगी। दाल मंगा लो। शट अप। फिर वही बात आ जाएगी, ये तो गरीब हो ना आदमी। यो साला अपनी आदत से गरीब। वो तो है, लेकिन दो मुसलमान कभी दोस्त नहीं हो सकता। दाढ़ी और सिर पर टोपी पहने इस मुस्लिम बुजुर्ग ने शमशान घाट में जो किया ना, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस मुस्लिम बुजुर्ग और एक हिंदू व्यक्ति की दोस्ती करीब 50 साल पुरानी थी। आधी सदी तक दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को देखा, साथ हंसे साथ रोए, एक दूसरे की खुशियों और मुश्किलों में हमेशा साथ खड़े रहे। लेकिन एक दिन उनका दोस्त जो कि हिंदू था, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जब अंतिम संस्कार का समय आया तो ये मुस्लिम बुजुर्ग खुद को रोक नहीं पाया। लोगों ने जाने से मना भी किया, लेकिन वो सीधे शमशान घाट पहुंच गए। वहाँ मौजूद लोग उन्हें देखकर हैरान थे। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया कि एक मुस्लिम व्यक्ति शमशान घाट में आकर कर क्या रहा है, लेकिन वो एक सामने बैठे हुए सिर्फ अपने दोस्त को देखते रहे। दोस्त यार कह देने से दोस्त यार नहीं हो जाता प्रधान जी, निभाना भी पड़ता है। सही है भाई, दोस्त हो तो ऐसा यार, 50 साल पुरानी दोस्ती बहन से तो समझ रहे हो कितना अच्छे से समझते होंगे एक दूसरों को। बोलो ये सही दोस्ती चलती है भाई। हाँ जा रहा है। क्या बात है सर। मैंने नहीं करा भाई कभी, ऐसा मौका नहीं मिला। करता, लेकिन मौका मिलता तो ऐसी जगह मिलती तो भी मैटर करता है, ऐसी जगह ना हो तो। बिहारी डे बाय डे। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या? बिहारी लोग हर जगह दिमाग लगा रहे भाई, और तुम लोग बोल रहे भाई बिहारी। भाई बिहारी कर रहे हैं, भले बकचोदी भी कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। ये मिले हुए हैं भाई। मैं लौड़ा सेट नहीं होने वाला भाई। ये मिले हुए हैं, भैंचोद वीडियो बन रही है, टिक रहा है भाई, रिएक्शन दिया जा रहा है। लौड़ा मेरा किन मुद्दों के साथ भाई जो ये नीट का पेपर लीक करा था इन्होंने। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम की या यूपीएससी? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, तो जब पेपर लीक हो गया तो डिप्रेशन में चली गई। तो 1 महीने से डिप्रेशन में ही है वो। 1 महीने डिप्रेशन में है, तो आप उनको नैतिक बल देने के लिए यहाँ आए? हाँ। आपके साथ भी वो आई हैं या आप अकेले ही आए? मैं अकेला ही आया हूँ, तबीयत खराब है उनकी। संघर्ष करिए, आपका संघर्ष एक दिन काम आएगा। गर्लफ्रेंड डिप्रेशन में चली गई भाई, मतलब उसके लिए लड़ने आया है ये। सही है भाई, होना चाहिए ऐसा बॉयफ्रेंड, होना चाहिए क्या? क्या है
ये बड़ा खतरनाक आदमी है भाई। गिरेगा ना तो पहले पंखा आंख में घुसेगा इसकी। पता नहीं कहाँ घुस जाए, और भी कोई जगह हो सकती है। नो, वंदे भारत। रोड पे चलने वाली वंदे भारत। पटरियों पे तो नहीं, लेकिन रोडों पे तो चला दी, कुछ तो किया। तो बालू ऐसे क्यों देख रहा है, क्या है ये? दूल्हे राजा को दहेज में बुलेट दे देता हूँ, घूमेगी तो हमारी ही बेटी ना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह में जयमाला की रस्म हंसी खुशी संपन्न हुई। सब बहुत खुश थे और फेरों की तैयारी चल रही थी। पर जब फेरों की बारी आई तो दूल्हा ही गायब था। बाद में पता चला कि दूल्हा दहेज में मिलने वाली बुलेट लेकर फरार हो गया है। दूल्हे की इस हरकत से नाराज होकर दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे के पिता, बारातियों और उनके साथ आई 3 गाड़ियों को बंधक बना लिया। क्यों हिला डाला ना? क्या नहीं हो जाता भाई, क्या नहीं हो जाता भाई? तो क्यों आप समर्थन कर रहे हैं? मैं समर्थन कर रहा हूँ सिस्टम के अगेंस्ट में। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारे एक तरफ से पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। जितने भी मान के चल लो, जितने भी जो पॉलिटिशियन है, उनके जितने भी बच्चे हैं, जो आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियन के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर उनके बच्चे खुद यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो उनको फिर ये दिखेगा ना कि अगर हम ये एजुकेशन सिस्टम खराब करेंगे तो हमारे बच्चों जो बात करने वाला आपका लीडर वही विदेश में रहता है। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो भाई वो भी तो फॉलोवर बढ़वाने के चक्कर में बीजेपी से ज्यादा फॉलोवर्स हो जाना चाहिए इस टाइम तक, ऐसे बोलते हो। क्या बोलूं मैं? क्या है, एल्बो में दारू डाला है क्या? ये बहुत खतरनाक दारूबाज है। देश की संतोष भाई को बुलाना पड़ेगा इसके लिए। वो कभी एल्बो में पिए तो। सर कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो, बाल भी अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा वेट वूट भी लूज किया है। सर बाल के बारे में तो नहीं बोलेंगे, बट Oh my God, what the fuck am I doing with my life? बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। ये सब पहले के जमाने में होता था, अभी तो कुछ और ही हो रहा है। समर वेकेशन। लोड़ा भाई, मैं तो पबजी खेलूंगा भाई। मान चुका है भाई सब कुछ, तो अलग होगा।